ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने कहा है कि दुश्मन को इन शुहदा के खून का हिसाब देना होगा जो उन्होंने शहीद किए। दुश्मन को ईरानियों के खून का हिसाब देना होगा और हम उनसे खून का हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इसका मतलब है उन्हें सऊदी अरब से कोई ऐसी बात करनी थी और सऊदी वली अहद से कोई ऐसी बात करनी थी जो डेवलपमेंट के तौर पर ली जा सकती है। वज़ीर आज़म गए और बात करके आ गए। अब इसका नतीजा सामने आएगा तो पता चलेगा कि वो कौन सा अहम नुक्ता था जिस पर बात और मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए। और ये नुक्ता जिस पर बात करने शहबाज शरीफ को जाना पड़ा, वो नुक्ता यकीनन अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के बारे में होगा। पाकिस्तान इसमें सहूलतकार के तौर पर काम कर रहा है। कामरान टेसूरी गवर्नरशिप छोड़कर उम्रे के लिए रवाना हो गए हैं। गवर्नर आते जाते रहते हैं, लेकिन दो हवालों से मुझे इस पर बात करना है कि उन्होंने ये गवर्नरशिप इस वजह से गंवाई कि वो कराची के मरकज़ से मुताल्लिक़ कर लेने की बात कर रहे थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी की रोज़ी रिस्क पे लात मार दी थी। लिहाजा बाज़ इत्तलात के मुताबिक कल से पहले जरदारी साहब की और मियाँ साहिबान के दरमियान या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जितनी बार भी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि गवर्नर को रुख्सत करें, आप बेशक मुस्लिम लीग नून का गवर्नर लगा दें। सज़ा याफ्ता गवर्नर जो गवर्नर के तौर पर आए हैं जनाब निहाल हाशमी, उनकी चूंकि कुर्बानियाँ थीं इसलिए निहाल हाशमी को नवाज दिया गया। मुझे दुख ये है कि अब कराची के शहरियों की बात करने वाला कोई नहीं होगा और जो कुछ कराची में हो रहा है वो किसी एक प्रोग्राम या एक वीडियो में नहीं कहा जा सकता। और उससे ज़्यादा दुख मुझे इस बात पर हुआ है कि जो हज़ारों लाखों लोग सहरी अफ्तारी करते थे गवर्नर हाउस कराची में, वो अब कहाँ जाएंगे। कामरान टेसूरी का सिंध की गवर्नरी से चले जाना खुदा जाने सियासी तौर पर किसका नुकसान है और किसका फ़ायदा है, लेकिन कराची या सिंध के शहरियों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब उन्हें अफ्तारियां और सहरियां हज़ारों और लाखों में कराने वाला कोई नहीं रहा। असल में गवर्नर हाउस एक मरकज़ बन गया था जो अल्लाह की मखलूक के लिए काम आता था। मैं कभी ज़िंदगी में शायद कामरान टेसूरी से मिला हूँगा, लेकिन मेरे उससे कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं। दूसरा, MQM जब कराची को मरकज़ के हवाले करने की बात करती थी तो पीपल्स पार्टी को अपनी पड़ जाती थी, अपने नुकसान की पड़ जाती थी, अपने सियासी नुकसान की पड़ जाती थी। अब MQM को वो एज हासिल नहीं रहा, लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत हिल गई है और MQM अब आज़ाद है, वो किसी भी वक्त कुछ कर सकती है। उसे जब इशारा होगा और चाहने वाले चाहेंगे तो MQM वो कर देगी जो वो करती होती है। मैं कई दफ़ा लिखकर जनाब आसिफ जरदारी को ये मशवरा दे चुका हूँ कि आप आसिफा बीबी को सियासत में बादशाह बनाएं। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हमशक्ल हैं और वो सियासत में मौजज़ात कर सकती हैं। बरखुरदार अजीज़ जनाब बिलावल भुट्टो शायद वही कर सकते हैं जो इस वक्त कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी यकीनन मेरी इस बात को बुरा मनाएगी कि आपने हमारे चेयरमैन को बड़ा नहीं बनाया। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को जितना बड़ा बनना था उतना वो बन गया है, उसमें लचक और फ्लेक्सिबिलिटी बस इतनी ही थी। इससे आगे शायद आसिफा भुट्टो सियासत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जगह ले सकती हैं। बाहर तो कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर अंदर पीपल्स पार्टी वाले अब अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं। मेरे दोस्त आसिफ जरदारी शायद ये बहुत बड़ी सियासी गलती कर बैठे हैं। मैंने ही उन पर किताब लिखी, मुफाहमत का बादशाह। मैंने ही उन्हें मुफाहमत का बादशाह का नाम दिया, लेकिन जरदारी साहब गलती हो गई। आपने वो लक़ब वापस कर दिया जो मैंने आपको दिया था, और आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी दलील वो लक़ब है, यानी मुफाहमत का बादशाह। अब आप मुफाहमत के बादशाह नहीं रहे। इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है कि जो होना था, यानी जो नुकसान पीपल्स पार्टी का होना था, वो हो गया। अब शायद कुछ नई क़ुव्वतें सिंध में पैदा हो सकती हैं। अगर आप सहाफ़त को कोई मशवरा दें, अगर आप सहाफ़त के कामों पर तनकीद करना चाहते हैं, आपको पूरा हक है। हम अपना नंबर 0333511769 दे रहे हैं। इन पर आप कुछ भी कर सकते और कह सकते हैं।